जल्दी कर लो, करना हो सो जल्दी कर लो। जीवन 2 दिन मेला है, जीवन 2 दिन मेला है। रूप जवानी विद्या बानी, रूप जवानी विद्या बानी। सार रहित जिमकेला है, सार रहित जिमकेला है। क्यों तू भूला मोह निशा में, क्यों तू भूला मोह निशा में। फिरता ठेलम ठेला है, फिरता ठेलम ठेला है। बाल गया जवानी अब आई, बाल गया जवानी अब आई। वृद्ध काल अलबेला है, वृद्ध काल अलबेला है। तू भूले दुनियादारी में, तू भूले दुनियादारी में। किन्हे संग दुहेला है, किन्हे संग दुहेला है। जागो जागो गुरुपद लागो, जागो जागो गुरुपद लागो। जगत मनोमय खेला है, जगत मनोमय खेला है। करना हो सो जल्दी कर लो, करना हो सो जल्दी कर लो। जीवन 2 दिन मेला है, जीवन 2 दिन मेला है। अवसर बीते पछताओगे, अवसर बीते पछताओगे। जागो जीव जगेला है, जागो जीव जगेला है। तू अभिलाष स्वतः पद थिर हो, तू अभिलाष स्वतः पद थिर हो। अंत समय की बेला है, अंत समय की बेला है। जागो जागो गुरुपद लागो, जागो जागो गुरुपद लागो। जगत मनोमय खेला है, जगत मनोमय खेला है। करना हो सो जल्दी कर लो, करना हो सो जल्दी कर लो। जीवन 2 दिन मेला है, जीवन 2 दिन मेला है। सदगुरु अभिलाष साहब हमको उपदेश करते हुए कहते हैं कि हे भाई जाग जाओ। क्या कहते हैं कि जाग जाओ, चेत जाओ कि जगत मनोमय खेला है। मन के बहकावे में सुबह से शाम तक देखिए, मन के बहकावे में कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। एक बार बैठ कर ध्यान में देखा जाए, अगर नहीं विश्वास होता हो तो एक बार ध्यान में बैठा जाए, पलथी मार के बैठ जाइए और मन के कुचाल को देखिए कि मन पल में कोर्ट कचहरी लेके चला जाएगा, मन पल में आपको खेत खलिहान लेके चल जाएगा, मन पल में आपको नाच सिनेमा में लेके चला जाएगा, मन पल में कहीं ऑर्केस्ट्रा में चला जाएगा, मन कहीं आपका जो है नाच नौटंकी में चला जाएगा, कहाँ कहाँ चला जाएगा गलती नहीं कि आपको कहाँ ले जाकर के मन रूपी घोड़ा पटक देगा कि कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं जागो जागो गुरु पद लागो। गुरु का पद क्या है? अपनी चेतन आत्मा जो इस शरीर के अंदर विद्यमान है, और जब तक है तब तक शरीर क्या है, एकदम लगता है कि एकदम कि हम शरीर हैं, लेकिन नहीं, ये शरीर हम लोग नहीं, शरीर के अंदर रहने वाले चेतन आत्मा है। और यह चेतन आत्मा यह रूह है, ये गु नहीं है, यह क्या है? रूह है। रूह का मतलब होता है प्रकाश, और गु का मतलब होता है अज्ञान या अंधकार या विषय वासना। जो विषय का खेल हम लोग खेलते हैं, क्यों नहीं हम गुरु पद में ठहर पाते हैं? क्योंकि हमको नाच अच्छा लगता है, सलीमा अच्छा लगता है,
हमको जो है मांस मछली अच्छा लगता है, किसी को गांजा बीड़ी ताड़ी अच्छा लगता है, किसी को स्त्री अच्छा लगता है, किसी को पुरुष अच्छा लगता है। बहुत तरह से यह जीव बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव की बल छूटे अपना कीर छोड़ावे पी। ये बहुत तरह का बंधन में जीव बंधा है। या तो ये अपने अपने बल से छूटे, दुख पड़ने पर आदमी को आता है, जब जीवन भर समझ में नहीं आता तो बुढ़ौती में भजन करने लगता है। आप लोग देखे होंगे कि जीवन भर सब कुकर्म किया और लास्ट में जब रहता साल 2 साल मौत रह जाती है तो कहता चलिए माला पहनना, किसी गुरु से दीक्षित हो जाए। भैया क्या कर लोगे उतने दिन में? तो समय रहते चेतना चाहिए। हम सभी को सोचना चाहिए कि हम गुरु पद में स्थित हों। तो साहिब कहते हैं जागो जागो गुरु पद लागो, जगत मनोमय खेला है, करना हो सो जल्दी कर लो। समय नहीं है, काल खड़ा सिर ऊपरे ते जाग बिराने मीत, आ जाका घर है गैल में सो कर सोवे निश्चिंत। मौत जो है हमारी चोटी को पकड़ा है, क्या घर में मारेगा कि परदेश में मारेगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम लोगों को एकदम समय रहते अपने काम को बना लेना है। इस हाड़ मांस के शरीर का फल तभी है, मनुष्य का जीवन मिलने का फल तभी है कि जब आप जो है उस चेतनात्मा को जानेंगे, और नहीं तो मनुष्य का शरीर पा करके हम लोग पशु बन करके रह गए और पशु बन करके दुनिया से चले जाएंगे। तो साहब अगली पंक्ति में कहते हैं झूठी दुनिया झूठी दौलत, झूठा जगत झमेला है। साहब कहते हैं ये दुनिया झूठी है। जिस बच्चे को आप बहुत खिलाए होंगे, पोसे पाले होंगे, कपड़ा लत्ता सब दिए होंगे, उसको पढ़ाए लिखाए होंगे, वही बच्चा से बड़ा होता है, जब स्त्री का संयोग पाता है तो माता पिता को भूल जाता है और उनका साहब रुकिए, तो वो भूल जाता है। आज जब बचपन में रहता है तो कितना लोग खिलाते हैं, कितना कितना सांसद सह करके देश विदेश कमा करके अपने शरीर को यातना दे दे करके, मतलब इतना कष्ट सहते हैं, उतना कष्ट नहीं सहा जाएगा इसे। अगर आदमी जान जाए तो शादी विवाह नहीं करेगा, लेकिन इतना कष्ट सह करके, इतना कष्ट सह करके बाल बच्चों का परवरिश ये जीव करता है। लेकिन वही बच्चा आगे चल के कहता है हमारे लिए आप क्या किए हैं। अगर छोड़ दिए होते माता पिता उसी समय तो मटिया मेट हो गया होता। जब गर्भ से पैदा हुए तो ऐसे हो गए, कोई ऐसे सयान हो गया। बहुत सेवा लगा है, माता पिता का तपस्या लगा है, तब यह शरीर खड़ा हुआ है। और शादी विवाह गौना सब कुछ किया और पढ़ाया लिखाया और खेती जायदाद जितना है घर मकान सब अपने बच्चे के नाम किया। उस माता पिता का पैर को छूने वाला नहीं है, उस पिता को प्रणाम करने वाला नहीं है। प्रणाम और पैर छूने की बात तो दूर है, उसको आदर से बिछौना और आदर से प्रेम से एक बात नहीं बोलता है। कितना दुख है बताइए। तो जिसके ऊपर बीतता वही वो जानता है कि कितना वो बेचारा दुख सहा है। इसी चीज को साहब कहे कि बहुत दुख 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 की खानी, आ तब बची हो जब राम ही जाने। दुख नहीं है, दुख की खानी है। वही बच्चा अगर जान जाए कि हमारे अंदर राम है तो हमारे पिताजी के अंदर भी राम हो गए, हमारी माता के अंदर भी राम हो गया। तो चींटी से लगाए हाथी तक सब में देखेगा तो राम में देखेगा। तो राम को अगर देख लिया तब तो सेवा करेगा, अगर नहीं देखा तो बाहरी राम को मानेगा। मंदिर में देवता जो है, जो घर में टंगा हुआ दुर्गा की मूर्ति है, उसको देवता मानेगा, आपको नहीं मानेगा। इसलिए हम सभी का धर्म है कि अपने चेतन आत्मा में ठहरना, और चेतन आत्मा में ठहर कर अपने बाल बच्चों को भी इसका उपदेश करना कि भैया बाबू जो है राम बाहर नहीं है, राम आपके अंदर है। साहेब कबीर साहेब कहे कस्तूरी कुंडल बसे है। साहेब कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। कस्तूरी जो है इस शरीर जैसे हिरण के नाभि में होता है, और वो उसकी सुगंधी जब वो पाता है तो जब पाता है तो कहता है कहाँ ये महक रहा है इतना खुशबूदार। तो क्या करता है, एक एक घास को सूंघता है, जंगल में दौड़ दौड़ के घास को सूंघता है कि कहाँ मिल जाएगा वो सुगंधी, कहाँ मिल जाएगा वो सुगंधी। लेकिन सुगंधी तो उसके नाभि में है, तो बाहर कहाँ मिलेगा। तो वह घूम के थक करके एकदम थक जाता है और उस सुगंधी को नहीं पाता है, और प्यासा का प्यासा समझिए
असंतुष्ट होकर के इस दुनिया से चला जाता है। उसी तरह से हमारा राम हमारे हृदय के अंदर है, हमारे शरीर के अंदर है, सभी के शरीर में के अंदर है। उसका दर्शन हम लोग नहीं करते हैं। काहे से गोस्वामी जी भी कहे कि सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पाने। हनुमान जी सीना फाड़ के दिखाते हैं सीताराम यही है, लेकिन हमको मोतिया बिंद हुआ है। इसीलिए साहब कहे जाका गुरु है आंधरा, चेला काह कराए, अंधे अंधा ठेलिए, दोनों को पराए। जिसका गुरु अंधा है, जिसका वो गुरु कह रहा भगवान ऊपर है, मंच पर बैठ करके, मंचवा पर बैठ करके जो भारतवर्ष के सारे लोग देखते हैं, विदेश में देखते हैं, वो कहता है भगवान ऊपर है। एकदम सीधे झूठ बोलता है। उसका नाम जप करिए, उसका कीर्तन करिए, उसका गुणानुवाद करिए, श्रीमद् भागवत पढ़िए, तो कुरान पढ़िए, तो पुराण पढ़िए, क्या क्या पढ़िए, कितना वेद छानोगे। और जहाँ है वहाँ दरस परस नहीं है। कहे वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों करावे हाथ, और सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। तो वस्तु कहाँ है, भगवान कहाँ है, और खोजा कहाँ जा रहा है। भगवान है शरीर के अंदर, और खोजा कहाँ जा रहा है, बाहर। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में, कहाँ कहाँ नहीं, तीर्थ में, व्रत में, कहाँ कहाँ नहीं दौड़ धूप लगा रहा है, लेकिन पा रहा है नहीं पा रहा है। और थक खा के कहता है कि भगवान निरंकार है, निराकार है। निराकार का मतलब क्या है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका रूप नहीं है, रंग नहीं है, गंध नहीं है, जो छूने में नहीं आता, न जानने में आता, न उसका वजन होता है, न वह जगह घेरता है, न उसके न ज्ञान है, न इच्छा है, उसको हम क्या कहते हैं, निरंकार। निरंकार का भजन कर, निरंकार का अगर हम दाल चावल सब्जी खाएं तो पेट भर जाएगा, बताइए। निरंकार का हमको भोजन दिया जाए तो पेट भर जाएगा, नहीं भरेगा, कतई नहीं भरेगा। इसलिए जो है उसको परखिए। राम अगर शरीर के अंदर है तो उसको परखिए, तब परख में आएगा जब हम संसार के विषय वासना से अपने आप को बचाएंगे। एक गांजा नहीं छूट रहा है, ताश खेलना नहीं छूट रहा है, दारू पीना नहीं छूट रहा है, गाली गलौच नहीं छूट रहा है, चोरी हत्या लूटपाट व्यभिचार नहीं छूट रहा है, मांस मछली नहीं छूट रहा है। बताइए कैसे कल्याण होगा, कैसे राम तक पहुँचेगा। आज जब तक ये छोड़ेगा नहीं तब तक पहुँचेगा नहीं। साहब कहे कि जहाँ काम तहाँ राम नहीं। जहाँ कामना है, जहाँ इच्छा है, वहाँ राम नहीं है। और जहाँ राम नहीं काम, और जहाँ राम है वहाँ इच्छा की समाप्ति है, वह इच्छा नहीं करेगा। ये बताइए, आपको धन बहुत है संसार में, तो धन बहुत है, जैसे फतेंगे, जैसे नहीं हो तो भगजोगनी होती है, तो भगजोगनी देख तो भाई रोशनी तो उसके अंदर भी है, तो कहते हैं कि अरे हम बहुत बड़ा रोशनी मिल गया, बहुत बड़ा रोशनी हो गया। लेकिन जब सूरज उग गया तो सारा भगजोगनी का रोशनी खत्म हो गया। उस दिनवा को अगर भूख भूख करत तभी कोई नहीं देख पाएगा, हाँ, वो खत्म हो जाता है। उसी तरह से जब आदमी के अंदर जब स्वरूप का ज्ञान होता है, स्वरूप का चिंतन होता है, मनन होता है, जब साक्षात्कार हो जाता है, तो नाना देवी देवताओं का भ्रम पल में खत्म हो जाता है। यह चेतनात्मा 24 कैरेट सोना है, इसके अंदर जरा सा छींटता नहीं है। बचपन से लगाए और वृद्धावस्था तक देखा जाए तो आप वही रह गए, लेकिन शरीर वो नहीं रह गया, वो बदल गया। तो सबसे बड़ा गुरुपद क्या है, अपनी चेतनात्मा, अपनी चेतन सत्ता। तो साहब कहते रूप जवानी विद्या बानी सार रहित जिम केला है। तो रूप जवानी और विद्या बानी, ये शरीर ऐसे नहीं रह जाएगा। एक दिन यही शरीर गोदी में खेल रहा था, यही शरीर 5 वर्ष की अवस्था में था, 10 वर्ष की अवस्था में था, 15 वर्ष की अवस्था में था। कभी पढ़ाई लिखाई कर रहा था, कभी खेत खलियान में जा कर के क्या बोलते हैं हर चलाता था, कभी मोटर गाड़ी चलाया, कभी क्या क्या नहीं किया, हाँ, नाच नौटंकी में कितना नहीं किया। लेकिन आज वह शरीर नहीं रह गया, और यह भी शरीर आज जो दिख रहा है वो भी एक दिन नहीं रहेगा। तो जो इसमें सदा सदा से एक समान रह रहा है, एकदम 24 कैरेट सोना, एकदम मंगलमय, तो उस मंगलमय चेतनात्मा को जब हम जान जाते हैं तो हम गुरु पद में स्थित हो गए। तो रूप जवानी विद्या बानी, कितना भी विद्वान है, कितना भी गुणवान है, लेकिन एक दिन मटिया मेट होगा।
ये निश्चित जानिए। अगर हम अपने गुरु पद में स्थित नहीं हैं तो सारी विद्वता जो हम जान भी रहे हैं, सर अपने मुख से बोल रहे हैं, ये भी निधारा का धारा रह जाएगा। अगर हम अपने अंतरात्मा में स्थित होकर के ये बात कहते हैं तब तो अजर अमर है, तो मिटने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ जान नहीं रहे, ऊपर ऊपर कह रहे हैं, तो निश्चित इसका भी मटिया मेट होना है। इसलिए हम सभी तो साहिब कहते हैं कि रूप जवानी विद्या बानी सार रहित दिमकेला है, आ क्यों तुम भोला मोह निशा में फिरता ठेलम ठेला है। ये मोह निशा से हमको जगने की जरूरत है, और नहीं तो एक दिन धक्का इस दुनिया से लगेगा, आप रोते पछताते और सिर धुनते चले जाएंगे। सेमर सोना से या दुई ढेड़े की वास, आ ढेड़ी फूटी चनाक दे सोना चला निराश। एक दिन इस संसार का लात जब आपके ऊपर पड़ेगा, दिमाग ठंडा हो जाएगा और पछता करके जीव इस दुनिया से चला जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं बाल गया जवानी अब आई, वृद्ध काल अलबेला है। देखिए बालपन चला गया, हाँ जवानी चली गई, अब वृद्ध काल आ गया, पैर में दर्द हो रहा है, कमर टेढ़ी हो जा रही है, और चलने में असमर्थ हैं। उठा कुछ दान पुण्य नहीं कर, बच्चों से कहिए ना तनी हम भंडारा करने का मन हतन करवा दीजिए, हाँ करेजा उसका हिल जाएगा। आज आपकी मलकई चली गई, आज जब तक मलकई थी तब तक आप ये भंडारा नहीं कर पाए, साधु संत की सेवा नहीं कर पाए, कैसे होगा। तो त्याग की जरूरत है। जब त्याग हमारे अंदर नहीं होगा, समय रहते चेतेंगे नहीं, तो बुढ़ौती में आके क्या कर पाएंगे। तो बुढ़ौती में रह करके इतना ही है कि अगर चेतन आत्मा को जान के अगर स्थित हो गया तो समझ लीजिए कि उसका बेड़ा पार है। हमारे गुरु भाई थे मेवा साहेब, उनका शरीर छूट रहा था, तो गए थे उनसे मिलने गए थे। तो जब गए थे तो उनसे कहे कुछ खाने का इच्छा है साहिब आपको, तो कहे भूख नहीं लग रहा है। कहे ठीक है भूख नहीं लग रहा है, तो केला ला रहे हैं तो कुछ खा लीजिए। कहे तो ले आइए, मतलब कहे कि ले आइए। तो हम गए तो 6 केला खरीद कर तो 2 छीमी छील करके उनको दिए और 2 छीमी वो खाए। तो हमसे कहे कि साहेब इस समय न किसी का दोष देने की जरूरत नहीं है कि बच्चा नहीं सेवा कर रहा है, बच्चा सेवा नहीं कर रहा है, और ये हमारा बनाया घर छूट रहा है, ये हमारा खेत छूट रहा है, ये हमारा शरीर छूट रहा है, तो उसका आप फिक्र मत करिए। फिक्र करना है तो इस अपने चेतन देव इस आत्मा का चिंतन करिए, और बैठे बैठे लेटे लेटे जितना आपसे हो सकता है अपने स्वरूप में जो है आप स्थित होइए। अपने स्वरूप में स्वरूप का ध्यान करिए, और ध्यान करते हुए शरीर को छोड़िए। तो उनको जो है समझ में आ गया वो बात। तो सीना पर बोल तो नहीं उतना पढ़ रहे थे, साए साए थोड़ा बोल रहे थे, लेकिन सीना पर हाथ लगा के कहे कि अब ये चले हैं। अब मतलब उनको लग रहा था उनके वाणी से, शरीर से कितना भी कष्ट रहा हो लेकिन मन से कष्ट नहीं था। ये सत्संग की महिमा है, सत्संग आने का प्रभाव है। जब सत्संग में आदमी नहीं जाएगा तो ये चीज़ नहीं बन पाएगी। ऐसे ऐसे लोगों को देखे भी हैं, आप लोग भी देखे होंगे, कि हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते हैं लोग कि हमसे बहुत अपराध हो गया और हमको क्षमा कर दीजिए। स्त्री है तो अपने जेठानी से, अपने सास से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है, अपने पति से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है। पुरुष है तो अपने भाई से, अपने गुरु से, अपने माता पिता से हाथ जोड़ के भी मांगता है कि हमको माफ़ कर दीजिए, काहे से हमसे भूल चूक हो गया। लेकिन भूल चूक जो उससे हुआ है वो कहता तो है हमको माफ़ कर दीजिए, लेकिन माफ़ी होने वाला नहीं है। देखता है कि अगर अगला कह दिया चलिए हम माफ़ करते हैं, माफ़ होने वाला नहीं है। तो देखता है कि माफ़ तो होगा नहीं, तो कहता कि इसको भोगने पर ही माफ़ होगा। जब भोग लेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। तो सोचता है कि हम अपने जीवन काल में 100 बकरा खा गए, तो कहता हम बकरा बनेंगे, और बकरा बन करके हम बिक जाएंगे ठेप कट के, और सारे लोग हमारे मांस को खा लेंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे। कहता यहीं से जाते समय। फिर कहता मुर्गा इतना खा गए, तब सोचता कि कैसे माफ़ी तो होगा नहीं, तो फिर कहता कि हम मुर्गा बनेंगे, और मुर्गा बनेंगे तो कट जाएंगे, और कट करके जो हम बिक जाएंगे तो हमारा जो है, जो हमारे संस्कार में जो हम जितना, अगर मान लीजिए 500 मुर्गा खा गए तो 500 मुर्गा आखिर कैसे पटेगा।
माफ को उसे हाथ जोड़ के माफी मांग ले मुर्गा शुद्ध हो जाएगा? नहीं, कटना पड़ेगा। कटना पड़ेगा तो कट करके जो है वो बिकेगा, तब वह शुद्ध होगा। तो अब जो मान लीजिए सासू है पतों को सता रही है, और पिता है तो बेटा को सता रहा है, बेटा है तो पिता को सता रहा है, या बहू सासू है तो बहू को सता रही है, तो सारा कर्म संस्कार इसमें चित्रित होता है। हमारे मन मस्तिष्क में जो हम अच्छा बुरा कर लिए हैं वो फोटोग्राफी हो चुका है। उसी को कहा गया है सूक्ष्म शरीर। ये हमारा जो शरीर दिख रहा है ये स्थूल शरीर है। जो आँख से दिख रहा है वो हमारा स्थूल शरीर है, लेकिन जो अंदर है, शायद थोड़ा सा समय 2-4 मिनट दीजिए नहीं बोला जब अब तो लास्ट तक चलते हैं बा। तब हम बंद करना है। हम क्या लास्ट सत्संग में आया गया, हम लोग बहुत भाग्य है, लेकिन सत्संग का अगर हम लोग थोड़ा सा अगर ये कुछ विचार करने के लिए रहते हैं, विचार लेने के लिए, हाँ अगर नहीं लेंगे तो रास्ता भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। भजन गाए सुने चले गए, फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। जीवन भर चलता रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वो कोई विचारवान जो होगा, बहुत तीव्र विचार का होगा, वो भजन से सार लेकर के सुधार कर सकता है। सारे लोग नहीं कर पाए, कैसे ये रोचक में चला जाता है। तो थोड़ा सा अब कुछ तार्किक बात जब आता है तो उसको थोड़ा सा सुन लेना और कह लेना अच्छा है। तो देखिए, हमको इच्छा नहीं है कि मतलब ज़्यादातर हम कहबा करें, ऐसा नहीं है। तो यह जो है सोच लेता है कि हमको भोग करके ही, तो अच्छा बुरा जितना एक कर्म किया है इसको यहाँ ठान के चलता है अंदर से। सूक्ष्म शरीर है ना, अंदर जो अच्छा बुरा किया उसको याद है, तो वो अपना संस्कार कर्म की मोटरी को लेकर के, और जैसा इसका कर्म है उस हिसाब से यह किस गति से जाता है, आखिर कौन सा साधन है उसके पास कि जो चला जाता है। एक बुढ़िया थी, वो छत से गिर गई, और जब छत से नीचे गिर गई तो कोमा में चली गई। घर वाले जान रहे हैं इनका सांसा पर चल रहा है, और उनको ले जाकर के मेडिकल कॉलेज गोरखपुर लोग भर्ती करा दिए। तो 3 दिन के बाद उनको होश आया। तो 6 महीने के बाद उनसे हमारा मुलाकात हुआ। तो हम कहे कि जब आप छत पर से गिरे तो कहाँ रही आप? तो कह रहे कि हम वही हंडीलवा पर थे, जो पानी ट्यूबवेल नहीं होता है, तो कहे वहाँ नीम का पेड़ है, वहाँ ईंटा उटा गाजा का पुराना घर है, वहीं हम थे 3 दिन से। और इनका शरीर कहाँ है? मेडिकल कॉलेज। अब सांसा अगर टूट गया होता तो कहाँ रहते? अरे कीड़ा मकोड़ा बन के, चाहे मेघा बन के, या सांप बन के, या चिड़ै चुरुंग बन करके वहाँ जो है उसी हैंडल के जगह पर वो रहती है, और शरीर इनका छूट गया होता है। उसी तरह से कहे साहब कहे, जहाँ आशा तहाँ बासा। जहाँ जिसका आशा लगा रहता है और जैसा कर्म रहता है वैसा देखता है वो जाना कहाँ है। मन की गति से देखता है। दूसरा हाथी घोड़े का सवारी नहीं है, रथ का सवारी नहीं है, बोलेरो या मार्शल का सवारी नहीं है। मन से देखता है कि हमको जाना कहाँ है। और यहाँ से देखा, जैसे जोख नहीं होती है, जोखिया एक तिनकवा को पकड़ी रहती है और देख लेती है हमको जाना कहाँ है, और तिनका को छोड़ी इधर और बहुत सनसनाक भागती और जाकर के तिनका को पकड़ लेती। उसी तरह से जीव जैसा कर्म करता है वैसा मन से देखता है, और देख करके अपने कर्म की मोटरी को लेके चला जाता है और वहाँ भोगता है। तो मजूरी किए हैं आप 1000 का, हम चाहेंगे 10,000 तो मिलेगा नहीं। तो जैसा आप कह के आए हैं कि हम चल के पटाएंगे भोगेंगे, जिसको मारे हम मारेगा, जिसको गाली दिए वो गाली देगा, जिसका हाथ तोड़ेगा वो आपका हाथ तोड़ेगा। चाहे कितना भी भक्ति भजन करे, चाहे कुछ भी करिए, वो आपका टूटेगा निश्चित है। इसलिए साहब के कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो जैसा ये चेतनात्मा है, तो चेतनात्मा बताइए हिंदू है मुसलमान, सिख है कि ईसाई। इसलिए साहब कहे बरसों पापी आही गुमानी। साहब का बल देखिए, तो जब मौका रहा बजरिया समझिए चला जाए तो क्या कुछ कहे। तो साहब कहते बरसों पापी आही गुमानी है। गुमानी है पापी किसको कहते हैं? ये ब्राह्मण लोगों को कहते हैं, जो कहता है जन्म से हम एकदम ये क्या बोलते हैं ब्रह्मा के मुख से आए हैं।
और हम ब्राह्मण हैं, बाकी सब शूद्र हैं। ये बताइए आत्मा कौन जाति है? जो इस शरीर के अंदर में जो आत्मा बैठा है कौन जाति है? बताइए। कितने लोग हैं? वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कौन जाति है? कहाँ में जाति दिखा तो जब जाति नहीं है उसका, लेकिन साहब कहते हैं, डांट के कहते हैं, बड़सो पाप, बहुत बड़ा पापी है। किसको कहते हैं? ब्राह्मण को कहते हैं। बड़सो पापी यहाँ गुमाने, है पापी, गुमाने, गुमान घमंड में घूम रहे हो और कर मैं ब्राह्मण हूँ और मैं जन्मजात उच्च कुल का हूँ। ये धोखा है तुम्हारा, है ना? बड़सो पापी यहाँ गुमाने, पाखंड रूप छले नर जाने। जनेऊ पहन करके और तिलक लगा करके और बेसास का लेकर पोथी पत्रा लेकर जो नाटक किए हो कि हम बहुत जन्म से बड़का पंडित हैं, ये धोखा है। आज तुम बहुत ही नीच हो, उसी को पापी कैसा है कि तुम बहुत ही नीच हो। बरसों पापी या गुमानी, पाखंड रूप छले नर जाने। ये पाखंड बना करके हम आपको सबको नीच कहता है और अपने को श्रेष्ठ कहता है। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो जो इस राम को नीच कहता है वो सबसे बड़ा नीच है। इसमें आप लोग सारे लोग जानते हैं जनक जी की कथा। जो सभा में बैठे थे, तो जो सभा में ऐसे लगी थी तो कहे कि भाई इस सभा में जितने लोग बैठे थे तो अष्टावक्र को देख के हंस रहे थे कि ये 8 जगह से टेढ़े हैं। तो साहब कहे कि, तो अष्टावक्र कहे कि हाँ भाई, तो वो भी हंसने लगे देख करके। आप लोग बढ़िया से जानते हैं, लेकिन हम थोड़ा 60 में का समय नहीं है। तो ब्राह्मण लोग भी हंसने लगे कि भाई 8 जगह से टेढ़ा है और आया है ज्ञान सिखाने जनक जी को। तो कहे कि भाई, ब्राह्मण से कहे आखिर हम तुम तो 8 जगह से टेढ़े हो, तो हम लोग देख के हंसे हैं, तुम क्यों हंसे हो? कहा इस सभा में बैठे हुए चमारों को देख करके मैं हंस रहा हूँ। कहे चमार? अब ब्राह्मण को चमार कहना मामूली बात है? कह के देखिए ना, सर फोड़ देंगे, सब जीने नहीं देंगे। तो अष्टावक्र कहे मैं इस सभा में बैठे हुए चमारों को देख रहा हूँ। कहे अरे हम चमार हैं? कहा तो बिल्कुल चमार हूँ, ऐसे वीर महापुरुष होते हैं। तो कहे कि हाँ बिल्कुल सही है। कहे कैसे? कहे देखो गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, कहा हाँ, और उसका रस टेढ़ा नहीं होता है। कहे नदी टेढ़ी मेढ़ी होती है, कहा हाँ नदी टेढ़ी मेढ़ी होती है। कहे पानी? कहे पानी नहीं टेढ़ा होता। कहे शरीर जो है, तुम शरीर देख रहे हो ना, शरीर को कौन देखता है? कुत्ता देखता है और गिद्ध देखता है, कब मिल जाए खाए, है ना? वो चमार है सब। तो तुम लोग हमारा शरीर देख रहे हो, ये शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन आत्मा टेढ़ा मेढ़ा है नहीं है। तो इस शरीर में जो आत्मा रहता है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है, वो शुद्ध 24 कैरेट सोना है। इसी को जानना, गुरु पद में ठहरना है। इसको जब समझ गए तो सबसे मिल करके समता का भाव हम लोग रखें, आपस में प्रेम से रहें। एक पद सदगुरु कबीर का ये लास्ट में बीज उसमें आता है गुरु वंदना में, उसको हम बोल रहे हैं, सारे लोग हम लोग बोल लेंगे, उससे समापन हो जाएगा। तो संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। हो बौद्ध, जैन, मुस्लिम, हिंदू हो या ईसाई, आपस में भाई भाई सबको गले मिलेंगे, भाई सबको गले मिलेंगे। हो बौद्ध, जैन, मुस्लिम, हिंदू हो या ईसाई, हो बौद्ध, जैन, मुस्लिम, हिंदू हो या ईसाई, आपस में भाई भाई सबको गले मिलेंगे, आपस में भाई भाई सबको गले मिलेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे,
इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। हम एक ही गगन के चमके हुए सितारे, हम एक ही गगन के चमके हुए सितारे। लगते हैं कितने प्यारे, खिलते रहे खिलेंगे। लगते हैं कितने प्यारे, खिलते खिले रहेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। हम एक ही चमन के हैं फूल न्यारे न्यारे, हम एक ही चमन के हैं फूल न्यारे न्यारे। लगते हैं कितने प्यारे, खिलते रहे खिलेंगे। लगते हैं कितने प्यारे, खिलते रहे खिलेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। मंदिर तो एक ही है, दीपक है न्यारे न्यारे। मंदिर तो एक ही है, दीपक है न्यारे न्यारे। लगते हैं कितने प्यारे, जलते रहे जलेंगे। लगते हैं कितने प्यारे, जलते रहे रहेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। गीता पुराण आगम गुरु ग्रंथ कुराने, गीता पुराण आगम गुरु ग्रंथ पुराने। इंसानियत की गाथा हम प्रेम से पढ़ेंगे। इंसानियत की गाथा हम प्रेम से पढ़ेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय। वारो तन मन धन सब पद पर खावन हार, जुग अनंत जो पछि मरे, बिन गुरु नहीं निस्तार। वंदनीय गुरु परख को बार बार कर जोर, दया करन संशय हरन संत रूप प्रभु। वंदे छोर कृपाल प्रभु, विघ्न विनाशक नाम, असरण शरण बंदो चरण, सब विधि मंगल धाम। बंदो सन्मुख पारखी, शीस भेंट धरुहार, वचन उचारो बंदगी, सत्य प्रेम के साथ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय। आज के आनंद की जय। साहेब।